अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास चैप्टर नंबर 6 केमिस्ट्री का हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है सॉल्यूशंस वाला। उसमें जो 2 लेक्चर जो है ना वो पहले मैं दे चुका हूँ इस पे। अब तीसरा लेक्चर जो बेटा है वो है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। सबसे पहले बेटा आपको बताया था मैंने कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन से होते हैं। अब आप लोग सिंपल सी अगर मैं बात आपको समझाऊँ, ये आपके पास एक बीकर है और बीकर में आपने लिया हुआ है पानी। इसमें आप लोग जो है वो सल्यूट हल करते हैं। सपोज करें कि शुगर है, चीनी को जब आप इसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा, जब थोड़ी सी मिकदार इसमें डाल के हिलाते हैं तो वो हल हो जाती है। फिर आप उसमें चीनी की मिकदार और डालते हैं, हिलाते हैं और डालते हैं, हल करते जाते हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि जिस वक्त चीनी जो होती है वो इसमें हल होना बंद हो जाती है तो हम कहते हैं ये सॉल्यूशन कौन सा बन गया, सैचुरेटेड। कौन सा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी पता कैसे चलेगा कि सैचुरेटेड है? वो जो चीनी के ज़रात है ना वो इस बीकर के नीचे तह में बैठना शुरू हो जाएंगे। आप देखेंगे कि नीचे चीनी बैठना शुरू हो गई है और उसको मज़ीद आप जब हिलाते हैं, उसको शेक करते हैं तो वो जो उसके चीनी के ज़रात होते हैं वो हल नहीं होते तो हम कहते हैं कि ये कौन सा सॉल्यूशन बन गया है, सैचुरेटेड। वो पिछले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ। यानी सैचुरेटेड वो होता है जिस सॉल्यूशन में मज़ीद सल्यूट यानी शुगर, नमक वगैरह मज़ीद हल ना हो तो हम कहते हैं ये सॉल्यूशन है सैचुरेटेड। अब एक होता है बेटा सुपर सैचुरेटेड। ये क्या होता है कि आप इसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को गर्म करें। जब आप इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा बेटा, गर्म करने पर इसमें शुगर की यानी सल्यूट की मज़ीद मिकदार जो है वो हल हो जाएगी। यानी आपने क्या कर दिया, इस सॉल्यूशन के अंदर जो पहले सैचुरेटेड था उसमें मज़ीद सल्यूट हल नहीं हो सकता था। आपने क्या किया, आपने गर्म करके आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जब टेम्परेचर दिया, उसको गर्म किया तो उसमें मज़ीद सल्यूट हल कर दिया। तो हम कहते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है ये क्या हो गया है, ये ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो गया है। यानी उसकी जो कंसंट्रेशन है सल्यूट की वो उसमें बढ़ गई है। ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। डेफिनेशन क्या है? दो सॉल्यूशंस विच आर मोर कंसंट्रेटेड। ऐसे सॉल्यूशंस जो ज़्यादा कंसंट्रेटेड होते हैं किससे? देन सैचुरेटेड सॉल्यूशंस आर कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशंस जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ज़्यादा कंसंट्रेटेड हों सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाते हैं। आप इनको बेटा कैसे बनाएंगे? आप लोगों ने हाई टेम्परेचर पर क्या करना है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार करना है। एक तो है अगर रूम टेम्परेचर पे, आप कमरे के टेम्परेचर पे किसी चीज़ में, ग्लास में, बीकर में पानी लें और उसमें आप सल्यूट हल करते रहें। एक वक्त आएगा जब वो नीचे बैठना शुरू कर देगा, आप कहेंगे ये कौन सा सॉल्यूशन बन गया, सैचुरेटेड। लेकिन आपने जब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है तो आपने हाई टेम्परेचर पे बनाना है। क्या करेंगे, आपने पानी को चूल्हे पे रखना है, उसको फ्लेम पे रखना है। जब उसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, वो ज़्यादा सल्यूट को अपने अंदर हल कर लेगा। अगर आप कमरे के टेम्परेचर पे बनाते हैं तो ज़ाहिर बात है अगर उसमें 20 ग्राम हल होता है तो जब आप गर्म करेंगे तो हो सकता है उसके अंदर और जो है वो उसकी 10 ग्राम जो है वो और हल कर ले। तो जब उसमें मज़ीद आप सल्यूट हल करेंगे तो ये कौन सा होगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बेटा ये जो सॉल्यूशन होते हैं ये आम तौर पे हम हाई टेम्परेचर पे तैयार करवाते हैं और इन सॉल्यूशंस को हम कहते हैं कि ये अनस्टेबल होते हैं, ये स्टेबल नहीं होते। स्टेबल का मतलब ये है कि वो अपनी असल हालत में रह नहीं सकते। चूँकि हाई टेम्परेचर पे तैयार करवाए हैं, जब आप उसको ठंडा करेंगे, जब वो ठंडा होगा तो ठंडा होने पे क्या होगा कि वो जो आपने एक्स्ट्रा उसमें सल्यूट हल किया हुआ है वो नीचे क्रिस्टल की फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा। यानी कि जब आपने सपोज करो कि आपने जब पहले ये बीकर में आपने पानी लेकर उसमें आपने
20 ग्राम जो है वो चीनी हल की थी। फिर आपने इसको गर्म किया, गर्म करने पे आपने क्या किया, इसमें सपोज करो 10 ग्राम और इसमें हल हो जाती है हीट करने पे। अब ये 10 ग्राम उसमें हल कर दी तो ये क्या होगा, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। जब आप इसको ठंडा करेंगे तो वो जो आपने एक्स्ट्रा उसमें हल किया होता है वो नीचे क्रिस्टल की फॉर्म में बैठ जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो सोल्यूशन होते हैं ये अनस्टेबल होते हैं, ये स्टेबल नहीं रह सकते। इनको अगर आपने स्टेबल रखना है तो आपको फिर टेम्परेचर भी हाई रखना पड़ेगा। अब इसकी एक एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ सोडियम थायोसल्फेट की। सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट जो है साल्ट है एक। अगर आप लोग 100 सेंटीमीटर क्यूब जो है बेटा वो लेते हैं पानी, 100 सेंटीमीटर क्यूब पानी है, 20 सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर है, तो ये कितना डिज़ोल्व करता है, 20.9 ग्राम सोल्यूट जो है इसके अंदर हल होता है। यानी 100 सेंटीमीटर क्यूब पानी जो है वो सोडियम थायोसल्फेट के 20.9 ग्राम जो है वो हल करता है और ये हो जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर आप लोग गर्म करके इस 20.9 ग्राम से ज़्यादा हल कर देते हैं तो ये कौन सा सॉल्यूशन होगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अगर आप लोग 20.9 ग्राम से कम हल करते हैं तो ये कौन सा होगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्योंकि जो 20.9 ग्राम है अगर आप इस पानी में हल करते हैं तो ये कौन सा सॉल्यूशन बनता है, सैचुरेटेड। और अगर इसमें 20.9 ग्राम से ज़्यादा हल कर देते हो तो ये कौन सा सॉल्यूशन बन जाएगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अगर कम मिकदार होगी इससे तो फिर होगा ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको तैयार कीजिएगा, लॉन्ग में आप लोगों को ये आ सकता है, शॉर्ट में इसकी डेफिनेशन आ सकती है। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।